भी देर शाम इस बैठक में शिरकत करेंगे। लेकिन ये बैठक जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में, उनके नेतृत्व में इस बैठक को लिया जा रहा है और इसीलिए दिल्ली में ये बैठक आयोजित की गई है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इस बैठक में मौजूद हैं। तो मंत्रिमंडल को लेकर के अहम बैठक ये हो रही है। कांग्रेस के वॉर रूम में 15 GRG में ये बैठक जारी है और इस बैठक में तय किया जाएगा किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। जी मीडिया संवाददाता मनोहर विश्नोई इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोहर, बैठक शुरू हुए तकरीबन आधा से पौना घंटे का वक्त हो चुका है, क्या अंदर खेमे से जानकारी मिल पाई है? जी देखिए प्रिया, जो राजस्थान मंत्रिमंडल को लेकर के जिस तरीके से जो काफी दिनों से मशक्कत चल रही है, लगभग 4 दिन होने को आ रहे हैं और अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बन पाया। हालांकि 3 राज्यों में एक साथ मंत्रिमंडल बनाने को लेकर के केंद्र आला कमान के बीच और प्रदेश संगठन के बीच में वार्तालाप जारी है। इसी संदर्भ में आज राजस्थान को लेकर के अविनाश पांडे ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ बैठक की और अभी हाल ही में सचिन पायलट अविनाश पांडे से मुलाकात करके बाहर निकले हैं 15 GRG से। और इसके बाद अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री वो पहुंचेंगे दिल्ली और अविनाश पांडे और अशोक गहलोत की बैठक होगी। उसके बाद जो है राहुल गांधी के साथ तीनों की बैठक होनी संभावित है। राहुल गांधी जैसे ही उनके साथ बैठक करेंगे, मंत्रिमंडल का स्वरूप और खाका है वो उनके सामने पेश करेंगे। किस तरीके का मंत्रिमंडल होना चाहिए और कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इसको लेकर के राहुल गांधी से पहले जो मंत्रणा की जानी है उस पर बातचीत हो रही है और वो मंत्रणा कर रहे हैं। जो जिस तरीके से अविनाश पांडे का रिसर्च रहा है स्टेट को लेकर और जो प्रदेश प्रभारी है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है दोनों जो गुट है उनमें सामंजस्य बिठाएं और जो दोनों पक्षों के जो है मंत्रिमंडल में जगह पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग उनमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाए। इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी से मिलने से पहले ये एक प्रयास किया जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल में किन लोगों को शामिल करना है और किसको नहीं करना है, ये फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। क्योंकि लोकसभा जो चुनाव है उसके मद्देनजर ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, कवायद की जा रही है। चूंकि सारे जो मंत्रिमंडल में 30 से करीब मंत्री होते हैं उन तमाम को नहीं लेकर के ऐसी जानकारी मिल रही है कि एक छोटा मंत्रिमंडल बनाया जाए, उसमें लगभग जो है सीनियर और जो है जूनियर दोनों का सामंजस्य हो, बराबरी का हिस्सा हो और तमाम समाज और वर्गों का प्रतिनिधित्व उसमें दिखे। और कुल मिलाकर प्रयास ये होगा कि जो सरकार चलाने के काबिल और जो जिस तरीके से जो कर्ज माफी का फैसला किया है उसको कैबिनेट में पास करवाने को लेकर के जो एक प्रयास किए जा रहे हैं उस के तहत ये मंत्रिमंडल बनाने को लेकर एक कवायद है, बैठक है। और वो बैठक अभी सचिन पायलट और अविनाश पांडे के बीच में पूरी हुई है। अभी सचिन पायलट बाहर निकल चुके हैं और देर शाम तक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचेंगे, उनके साथ बैठक होगी और उसके बाद राहुल गांधी के साथ बैठक होगी और उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जी प्रिया, इनकी जो बैठक हुई है इसमें कोई नाम जिसको लेकर के चर्चा की गई हो और इसको लेकर के कोई जानकारी? सचिन पायलट का जेस्चर पोस्टर कैसा रहा बैठक के बाद? संतोषजनक, उनके चेहरे से संतोष झलक रही थी? जी प्रिया, देखिए अभी तक किसी नाम को लेकर कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि जिस तरीके से जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कई बार प्रदेश में काबीना मंत्री रह चुके जो सीनियर नेता वो जीत कर आए हैं उनको उनका सामंजस्य बिठाना, उनका जो गणित है उसमें मंत्रिमंडल में बिठाना है और वहीं नए चेहरों को भी जगह देनी है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये की जा रही है कि आपस में किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाए, क्योंकि जो है युवाओं को भी तरजीह देनी है और अनुभव भी साथ में रखना है। कुल मिलाकर प्रयास किए जा रहे हैं। सवाल ये जो शाम को दोबारा मीटिंग होने वाली है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद शिरकत करेंगे, उस मीटिंग में क्या फिर सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे और अविनाश पांडे भी यहां पर मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे ही दिल्ली पहुंचेंगे अविनाश पांडे और उनके बीच में मुलाकात होगी, एक बैठक होगी। क्योंकि सचिन पायलट और अविनाश पांडे की मुलाकात हो चुकी है, दोनों की अलग अलग मुलाकात होगी और उसके बाद हो सकता है सचिन पायलट, अशोक गहलोत और अविनाश पांडे तीनों आपस में बैठ करके एक जो फाइनल सूची बनाई जाएगी फॉर्मूले के तहत राहुल गांधी से मुलाकात से पहले